राहुल जी, आज आपकी शादी है तो आप अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? अभी आपने देखा होगा 12 तारीख को क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी ने 10,000 दलितों को जनेऊ पहना करके मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण बनाया। और उसमें उसके बाद आपने भी चैनल पे चलाया, उसके बाद सवाल आए लोगों के, दलित को ब्राह्मण तो बना दिया लेकिन फेरे कब कराओगे। मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, जो भ्रष्ट नेता है, जो जाति के नेता है, आज जो दलित ब्राह्मण बने थे वही मेरे ओबीसी के फेरे फेरेंगे। ये उनको, उनके मुंह पर तमाचा भी है। दलितों को सम्मान तो दे नहीं सकते, नशे में डुबाना काम कर रहे, जाति के जहन में डुबाना काम कर रहे, जातियों से नशे से बाहर नहीं कर सकते। हम कहते नहीं है, हम सिर्फ करते हैं। अरे एक ये संदेश है कि भाई आपने अंतर्जातीय विवाह और दहेज रही, जिस तरह दहेज के लिए मारा मारी है, लोग कुछ मांगते हैं, शादी तक टूट जाती है, तो उसको लेकर आपने देखा भी होगा आज समाज के अंदर लोग लड़कियां क्यों नहीं पैदा कर पा रहे, क्योंकि उनकी घर की जो आवश्यकताएं हैं, दहेज नहीं दे पाते। 15-15 लाख रुपए में, 20-20 लाख रुपए में शादियां होती है। जिसके लड़की होती है वो अपनी जमीन जायदाद बेचता है, उसके बाद ये केस चलता है कोर्ट कचहरी में, दहेज का केस लगता है। तो जब दहेज लड़कियां तभी तो होंगी जब हम दहेज शादी करेंगे, लड़की को सम्मान देंगे। हमारे यहाँ दहेज प्रथा थी नहीं। अच्छा, आज जो पंडित फेरे करा रहे हैं आपके, वो भी ये दलित ब्राह्मण, वो दलित ब्राह्मण हैं, जनेऊधारी हैं और मनुस्मृति के अनुसार बने हुए हैं। तो मेरी तो याद में पहली बार हो रहा कि ओबीसी के दलित फेरे फेर रहे, नहीं तो ब्राह्मण पंडित ही फेरे फेरते थे। अच्छा, जहाँ तक ये कहते हैं कि जो मनुस्मृति को मानने वालों को मनुवादी कहते हैं, और जो वो कहते हैं कि दलित विरोधी है, मनुवादी विरोधी। मनुवादी ही इस देश के अंदर मानवता फैला सकते हैं। बाकी तो ये भ्रष्ट नेता है, जाति के वोट बैंक को अपना बनाने के लिए उनको गुमराह करते हैं। आज तक जितने भी इतिहास में आप देखोगे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाया, वो ब्राह्मण। बाबा साहब भीमराव को पढ़ाने वाले, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण इस देश का उत्थान उद्धार कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। और हम पूरे देश के युवाओं को ब्राह्मण बनाएंगे मनुस्मृति के अनुसार। क्या संदेश इस शादी का जाएगा? शादी का संदेश ये जाएगा, एक तो हम अंतर्जातीय विवाह, दहेज रहित शादी। जो परिवार टूट रहे हैं दहेज के कारण, जातियों कारण, वे परिवार भी नहीं टूटेंगे और परिवार भी एक होंगे। दहेज रहित शादी के और अंतर्जातीय शादी के बहुत उदाहरण है और परिवार खुशहाल रहता है।